हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज बात करेंगे ग्राम कचहरी में सचिव और न्याय मित्र की बहाली दिसंबर तक होगी, जो कि पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में दोस्तों वीडियो सब बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर वेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पेपर में क्या बताएगा उसके बारे में बात कर। दोस्तों बताया है कचहरी सचिव और न्याय मित्र की बहाली दिसंबर तक। ठीक है, पटना हिंदुस्तान ब्यूरो के माध्यम से बताया गया है राज्य की विभिन्न पंचायतों में कचहरी सचिव और न्याय मित्र के 3810 रिक्त पदों पर दिसंबर तक बहाली होगी, जो कि बताया गया है 3810 पद पर होगी बहाली, जो कि दिसंबर तक हो जाएगा। आगे बताया गया है पंचायत राज विभाग ने सभी जिलों को इस साल के अंत तक बहाली प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। अभी विभिन्न पंचायत में कचहरी सचिव के 1506 पद रिक्त है। न्याय मित्र के 2304 पद रिक्त हैं। आरक्षण रोस्टर के अनुसार कचहरी सचिव और न्याय मित्र का नियत मानदेय के आधार पर पंचायतों में नियोजन होगा, यानी कि पंचायत सचिव और न्याय मित्र की पद पर होगा बहाली, जो कि दो पद है। ठीक, आगे बताया गया है राज्य भर की 8053 पंचायतों में कचहरी सचिव के 7623 पद सृजित है। इसमें वर्तमान में 117 कचहरी सचिव कार्यरत है। ठीक है, 7623 न्याय मित्र के सृजित पद में वर्तमान में 5319 कार्यरत हैं। जहानाबाद, खगड़िया और रोहतास ने विभाग को कचहरी सचिव और न्याय मित्र के रिक्त पद पर सूचना दी है। सो दोस्तों, यानी कि रिक्त पदों की सूचना नहीं दी गई है, यानी कि ऐसी जगह है जो कि वहां पर सूचना नहीं दी गई है। ठीक है, आगे बताया ग्राम कचहरी और न्याय मित्र की बहाली प्रक्रिया प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी के माध्यम से होती है। ठीक है, आगे बताया गया कचहरी सचिव के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट है। न्याय मित्र के लिए शैक्षणिक योग्यता विधि स्नातक है। अभ्यर्थी की शैक्षणिक अंकों और आरक्षण रोस्टर के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, यानी कि अंकों के आधार पर लिया जाएगा, यानी कि जॉब देने वाली है। ठीक, आगे बताया गया है पंचायत राज विभाग के निदेश आनंद शर्मा ने बताया है कि ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र के रिक्त पदों पर दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है। रोस्टर के आधार पर अभ्यर्थी का चयन होगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी चयन प्रक्रिया पूरी करेगी, यानी कि जो कि बहुत ही जल्द इसका आवेदन लिया जाएगा, यानी कि जो कि अंकों के आधार पर इस पद को दिया जाएगा, यानी कि जो व्यक्ति का नंबर ज्यादा रहेगा उसी व्यक्ति का दिया जाएगा। ये कंफर्म कर दिया जाएगा, जो कि बताया गया है शैक्षणिक अंकों और आरक्षण रोस्टर के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ठीक है, जो कि जिलावार कचहरी सचिव और न्याय मित्र की रिक्त पद, जो कि जिला का नाम दिया गया है और कितने पद है उसमें बताया गया है। ठीक है, जिला अररिया में कचहरी सचिव का 50 पद है और न्याय मित्र का 80 पद है। अरवल जिला में 16 पद है, जो कि कचहरी सचिव का और न्याय मित्र का 41 पद है। औरंगाबाद में 10 पद है, जो कि कचहरी सचिव का और न्याय मित्र का 21 है। बांका में 34 है, कचहरी सचिव का और न्याय मित्र का 46 पद है। बेगूसराय में 43 कचहरी सचिव का है पद और 65 पद है न्याय मित्र का। ठीक है, भागलपुर में दोस्तों 41 पद है कचहरी सचिव का और न्याय मित्र का 72 पद है। भोजपुर में 39 पद है कचहरी सचिव का और न्याय मित्र का 81 पद है। बक्सर में 24 है कचहरी सचिव का और 27 पद है न्याय मित्र का। दरभंगा में दोस्तों 34 पद है कचहरी सचिव का और न्याय मित्र है 38 पद। ठीक है, गया में 52 है कचहरी सचिव का और न्याय मित्र का 87 है। गोपालगंज में 48 है, 76 है आपको न्याय मित्र का। ठीक है, आगे आएंगे जमुई में 43 पद है कचहरी सचिव का और न्याय मित्र का 37 पद है। कैमूर में दोस्तों 8 पद है, जो कि कचहरी सचिव का और 4 पद है न्याय मित्र का। कटिहार में दोस्तों 53 पद है कचहरी सचिव का और 80 पद है न्याय मित्र का। किशनगंज में दोस्तों 36 पद है कचहरी सचिव का और 50 पद है न्याय मित्र का। लखीसराय में दोस्तों 31 पद है, जो कि कचहरी सचिव का और 39 पद है न्याय मित्र का। ठीक है, माधेपुरा में दोस्तों 7 पद है कचहरी सचिव का और 24 पद है न्याय मित्र का। मधुबनी में दोस्तों 67 पद है कचहरी सचिव का, 154 पद है न्याय मित्र का। मुंगेर में दोस्तों 9 पद है कचहरी सचिव का और 7 पद है न्याय मित्र का। मुजफ्फरपुर में दोस्तों 62 पद है कचहरी सचिव का, 158 पद है न्याय मित्र का। नालंदा में दोस्तों 68 पद है कचहरी सचिव का और 64 पद है न्याय मित्र का। नवादा में दोस्तों 43 पद है कचहरी सचिव का और 75 पद है न्याय मित्र का। पश्चिमी चंपारण में दोस्तों 59 पद है कचहरी सचिव का और 63 पद है
न्याय मित्र का। ठीक है, पटना में दोस्तों 66 पद है कचहरी सचिव का और 91 पद है न्याय मित्र का। ठीक है, पूर्णिया में दोस्तों 32 पद है कचहरी सचिव का, 47 पद है न्याय मित्र का। ठीक है, पूर्वी चंपारण में दोस्तों 129 पद है कचहरी सचिव का, 146 पद है न्याय मित्र का। ठीक है, सहरसा में दोस्तों 24 पद है कचहरी सचिव का और 30 पद है न्याय मित्र का। समस्तीपुर में दोस्तों 88 पद है और 123 पद है न्याय मित्र का। और सारण में दोस्तों 53 पद है कचहरी सचिव का और 88 पद है न्याय मित्र का। शेखपुरा में दोस्तों 12 पद है कचहरी सचिव का और 15 पद है न्याय मित्र का। दोस्तों शिवहर जिला में है 14 पद कचहरी सचिव का और 20 पद है न्याय मित्र का। सीतामढ़ी दोस्तों 56 पद है कचहरी सचिव का और 98 पद है न्याय मित्र का। ठीक है, सिवान में दोस्तों 51 पद है कचहरी सचिव का और 86 पद है न्याय मित्र का। ठीक है, सुपौल में दोस्तों 43 पद है कचहरी सचिव का और 68 पद है न्याय मित्र का। वैशाली में दोस्तों कचहरी सचिव का 61 पद है, 103 पद है न्याय मित्र का। और जहानाबाद में दोस्तों यानी कि इसका कुछ बताया नहीं गया, यानी कि डॉट डॉट छोड़ दिया गया है, इसके बारे में जानकारी नहीं बताया गया। दोस्तों जिला का नाम दे दिया गया जो कि जिला यानी कि देख सकते हैं अपने जिला के अनुसार देख लीजिएगा। जिस जिले से आते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताएं किस जिला से आप लोग आते हैं। दोस्तों बहाली के बारे में बात करेंगे, इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसका क्वालिफिकेशन यानी कि कचहरी सचिव का दोस्तों रहेगा, यानी कि इसका इंटरमीडिएट बताया गया है जो कि यहाँ बता देते दिखा देते हैं एक सेकेंड। दोस्तों यहाँ बताया गया है जो कि कचहरी सचिव का न्यूनतम शैक्षणिक युक्त रहेगा, इंटरमीडिएट रहेगा और न्याय मित्र का शैक्षणिक युक्त स्नातक होना चाहिए, यानी कि अभ्यर्थी को अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग को बेटर नंबर है तो आप लोग तैयार रहे क्योंकि आपका बहाली बहुत ही जल्द लिया जाएगा। दोस्तों डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट मैट्रिक का मार्क्सिट लगेगा। अगर आप लोग कचहरी सचिव का भरते हैं तो आपका मैट्रिक इंटर मार्कशीट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, फोटो और आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा और जो आरक्षण मिलता है एनसीएल या जाति प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं। ठीक है, और न्याय मित्र के बारे में बात करेंगे जो कि न्याय मित्र का डॉक्यूमेंट आपको लगेगा इंटर मैट्रिक बीए मार्कशीट, आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र और कास्ट के आधार पर, यानी कि जो आपको जाति लगता है या एनसीएल लगता है या ईडब्ल्यूएस लगता है आप अपने साथ देख लीजिएगा। जो कि इसका बहाली बहुत ही जल्द यानी कि दिसंबर के महीने तक अंत तक ले लिया जाएगा, लेकिन बताया गया है दिसंबर तक होगी बहाली, यानी कि बता दिया गया है, डेट भी बता दिया गया है जो कि कब इसका बहाली लिया जाएगा। दोस्तों आप लोग तैयार हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर बता दीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय